तो संख्या पद्धति आपका समाप्त हो चुका था। ठीक, आज की स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो जल्दी जल्दी चैप्टर का नाम डाल लीजिए, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे चर क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कल थोड़ी सी और, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चर, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। कोई बताएगा वेरिएबल क्या होते हैं? बताइए, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? देखिए, जैसे अगर कोई इंसान कुछ भी चीज ले लीजिए, समय के साथ बदलता है ना, इसका ये नेचर होता है। तो जो भी कभी भी बदले, अगर वो बदलता है तो वो आपका क्या है? चर। क्या है? चर। ठीक है। कुछ भी अगर बदलेगा समय के साथ तो चर होगा। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय ना। अगर मान लीजिए आपको दूरी 100 किलोमीटर तय करनी है, कितनी? 100 किलोमीटर तय करनी है। उस केस में आपको जो है चाल मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 2 घंटे में पहुंचते हो। ठीक है। तो अगर आप स्पीड अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो 100 किलोमीटर आपको जाना है, तो हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन दूरी तो उतनी ही रहेगी ना। देखिए, स्पीड चेंज हुई है, और ठीक, तो क्या हो, ये आपकी चाल क्या हो जाएगी? ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। ठीक है। जैसे वो गाना नहीं सुना तुम लोग, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, सुना ही नहीं? उसमें जो यार है वो क्या है? चर है, क्योंकि वो बदल रहा है। और हर इंसान बदलता है क्योंकि वो उसका नेचर होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे इंग्लिश में, अगर मैथ में बात करें, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में उसको डिनोट करते हैं, मैथ में अगर बात करें तो जितने भी चर होते हैं उनको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC, कभी कभी कैपिटल अक्षर से भी दर्शाते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी वर्णमाला के भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, का ख से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बनाने में बड़ा उपयोगी लगती है, तो इसको तो नहीं है यूज करेंगे। ठीक है। तो चर क्या होता है? ऐसी, देखिए, ऐसी राशि, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका मान बदल जाता है, ऐसी राशि जिसका मान बदल जाता है वह चर कहलाता है। ठीक है। जिसका मान बदल जाता है वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, देखिए, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ABCD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, जैसे x की वैल्यू पर बात की जाए तो x + 1 = 2 अगर है, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x = 2 - 1। 2 - 1 यानी x = 1। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप आओ x + 5 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? -5। तो देखो, x का मान जो है क्या हमेशा फिक्स है क्या? तो ये बदलता रहता है ना। वो तो आपके इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी चर होंगे ये आपका क्या होगा? वेरिएबल। सॉरी, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो, इसको लिखना नहीं। अब बात करते हैं अचर क्या होते हैं। जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। ठीक है। सर, वो पत्थर है ना। हाँ, इस चर को मैं जो है आपके उसका नाम देता हूँ। जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं,
कहीं नहीं से मेरा घाटा हो रहा है तो सच चल नहीं पाएगा, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। चर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। और ज्यादातर मैं अचर को मम्मी पापा का नाम देता हूँ, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो वो हमसे प्रेम करते थे, करते हैं, और जब तक जिएंगे करेंगे। भले आप 50-60 साल के भी हो जाओ, अगर वो रहेंगे तो आप पे प्रेम हमेशा करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है, लिखिए इसमें, ऐसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है वह अचर राशि कहलाती है। जैसे जितने भी आपके नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4, हाँ? आप खोपड़ी पटक के मर जाओगे तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो जाएगा। 1 को कभी आप 2 कह सकते हो क्या? तो ये आपका क्या है, अचर है। क्या है? अचर। W 0 1 2 3, मतलब इन केस आप अगर किसी वैल्यू को फिक्स कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। कि उसका मान नहीं बदलेगा तो वो अचर होगा। ये सब क्या है आपकी? अच्छा, एग्जाम्पल। चर हो गया, अचर हो गया। बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बोलो, अलजेब्रिक। आगे एक्सप्रेशन। बोले, देखिए चर जैसी राशि होती है जिसको आप कहते हैं कि जो बदल जाए, ठीक है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। अचर जो होता है जो कभी भी नहीं बदलता। अचर में जैसे हमारे प्रभु श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब भी लोग आते हैं, क्योंकि जब दुनिया धुतकार देती है तो ये हमको थाम लेते हैं, अगर आप उनमें थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं। वो भक्ति मार्ग होता है, वो अलग होता है। जैसे जैसे बड़े हो गए, दुनिया का प्रेशर झेलोगे तो समझ में आएगा ये दुनिया मोह माया है, यहाँ कोई अपना नहीं। कोई आपसे जुड़ेगा तो अपने स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के कोई आपसे जुड़ेगा ही नहीं। रियलिटी है भाई, आप यहाँ हो तो आपका कुछ फायदा है। यस सर, है ना? मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी तो कुछ फायदा है। तो स्वार्थ दोनों तरफ है। बिना स्वार्थ के कोई इंसान एक दूसरे से जुड़ेगा है ही नहीं। उठा के देख लो पूरा इतिहास से लेके अब तक, ठीक है। चलेंगे? यस सर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो, जब तुम 2 या 2 से अधिक चर या अचर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग करो तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है? बीजीय व्यंजक। किसकी फॉर्म ले लेता है? बीजीय व्यंजक। देखो, जब हम 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक चर अथवा अचर अथवा दोनों भी हो सकते, ठीक है, अथवा दोनों को जोड़ते, कौमा घटाते, कौमा गुणा तथा शून्योत्तर मतलब समझते हो, जो शून्य ना हो, शून्योत्तर
सर योत्तर योत्तर ये होगा। अब सही है बेटा। सर शून्योत्तर संख्या से भाग देते हैं। संख्या से भाग देते हैं तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो 2/x प्लस 5x²। देखो 2 और 2 से अधिक चर और अचर को हम जोड़े और भाग किए और गुणा किए हैं ना, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, अकेले रहेगा तो आप उसे बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते। आल्दो एक केस में कह भी सकते हो, लेकिन एक बात जानो, 2 या 2 से अधिक चर अचर को लेके जब तुम उनको जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे और भाग करोगे तो वो क्या होंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और भी एग्जांपल में ले लूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 8, तो ये भी क्या है आपका बीजीय व्यंजक। ऐसे एग्जांपल्स और बन जाएंगे क्यों बेटा, लिख लो और अपने से भी 1-2 एग्जांपल बना लो। तो दिन बड़ा होने लगा, वैसे भी नींद बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा है जो हम यहाँ चले आते हैं, नहीं हमसे ज़्यादा सोने का रिकॉर्ड कोई बना नहीं। तुम बना लोगे? हाँ सर बना कई घंटा सो लेती? बस सोने के बाद में बात मत कीजिए। नहीं, सोना बहुत बेकार आता है। यस सर, सर आप अगर नहीं सोएंगे सर पागल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, लिमिट होनी चाहिए ना सोने की भी, पागल तो हो जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो ये सब क्या हो गया आपके बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखो बात आता है बहुपद। अब आएंगे हम लोग बहुपद कि बहुपद क्या होता है। पॉलिनोमियल, हो गया। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x की घात, चर यानी x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, b हो सकता है, a हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग x मानते हैं, इसलिए मैं x बोल रहा हूँ। तो अब मैंने उसको फिक्स नहीं कर दिया कि x ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? किस चर की हमको क्या देखनी है? चर की हमको घात देखनी है। अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, तभी उस बहुपद को आप क्या, तभी उस बीजीय व्यंजक को आप क्या कहोगे? बहुपद। क्या कहोगे? बहुपद। ठीक है, अब देखो जैसे 2x² प्लस 5, इसमें चर की घात देखो क्या है? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है आपका? बहुपद है। बहुपद है। ठीक है, अच्छा आप में से बहुत लोग कहेंगे इस 5 में कहाँ चर दिख रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, हम आपको थोड़ा सा और सोचते हैं। चलो ये एग्जाम्पल अभी हम थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो छोड़ देते हैं। केवल x² ले लें तो ये क्या? केवल अगर हम x ले लें तो ये क्या है? समझो, थोड़ा सा डीप ले जा रहे हैं चीजों को। केवल अगर हम x ले लें तो ये क्या है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। अच्छा, हाँ, तो क्या आप इसको बीजीय व्यंजक बोल सकते हो? घात तो मान सकते हैं। घात से क्या मतलब है? बीजीय व्यंजक क्या होता है पहले बेटा ये बताओ। सर जिसे हम 2 या 2 से अधिक चर या अचर को गुणा भाग बोलते हैं, तो यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, तो ये बीजीय व्यंजक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं बेटा। हाँ,
ऐसे क्यों? यस। तब वो वाला काम हो गया ना परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो ये चर भी है और हर चर एक टाइप का बीजी व्यंजक भी होता है, कह सकते हो ना? यस। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हर चर एक तरीके का बीजी व्यंजक होता है। अब बीजी व्यंजक से सवाल उठा है कि हर बीजी व्यंजक को आप बहुपद कह सकते हो? नहीं। तो आपको ऐसे बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक लेने होंगे जिसमें चर x की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो? या तो उसकी घात 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं x इसी x पर आ जाए तो क्या है ये? एकदम शुरू से शुरू करना, बोलो। चल ठीक है। और फिर क्या है ये? एक चीज और है, हाँ बीजी व्यंजक भी यही है ना? यस। और बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों? चर x की घात कुछ नहीं होती तो एक माना जाता है ना? तो एक इसमें उपस्थित है ना पूर्ण संख्या में, ठीक है? तो ये आपका चर भी है, बीजी व्यंजक भी है और बहुपद भी है। अचर कहाँ है? अचर नहीं है। अचर क्या होता है? 1 2 3 4 5। अचर से बहुत कम मुलाकात होगी, ठीक है? अच्छा इसकी बात करो, x स्क्वायर चर है? यस। चर तो है ही। और बीजी व्यंजक है और बहुपद है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं, x की पावर 3/2 चर है ना? x y z दिख रहा है ना? चर है। बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद क्यों नहीं? चर तुमको समझ आता है, x y z इसलिए चर है, ठीक है? बीजी व्यंजक इसलिए है क्योंकि एक चर और अचर का जब गुणा भाग कराते हैं तो वो क्या होता है? बीजी व्यंजक होता है। तो इस फॉर्म में भी है। लेकिन बहुपद आप लोग कह रहे हो नहीं है। मान लो मेरे मुंह से निकलने वाला था, निकला नहीं, लेकिन आप लोगों ने शायद सुन लिया, इसलिए आप बोल रहे हो नहीं है। क्या सर? अच्छा चलो जो भी हो, ये बताइए बहुपद तो नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं बहुपद नहीं है। तो अब हमको रीजन दीजिए कि बहुपद क्यों नहीं? Tell me the reason why this is not a polynomial. क्योंकि भैया पॉलिनोमियल पाने के लिए हम क्या देखते हैं? क्या हाँ देखो ये लड़की सही बोली। क्या देखते हैं? घात। किसकी घात? चर की घात। चर की घात। हाँ पीछे वाली लड़की सही बोली, चर की घात। और यहाँ चर की घात क्या है? 3/2। जबकि क्या होनी चाहिए? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 3/2 पूर्ण संख्या है? नहीं सर। तो ये बहुपद भी नहीं है। बात खत्म। ओके सर। ठीक है? यस सर। बहुपद। अच्छा अब चलो थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट करते हैं। और डिफिकल्ट करते हैं। 2x। अच्छा ये देखो, जिसे ये 2 इससे गुणे के रूप में जुड़ा हुआ है ना, तो ये 2x का गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2x का गुणांक। और 2x का गुणांक और x का गुणांक अगर 2 है तो 2 का गुणांक क्या है? x होगा। गुणांक का मतलब होता है गुणे के रूप में जुड़ा हुआ, ठीक है? तो 2 के साथ गुणे के रूप में कौन जुड़ा हुआ है? x जुड़ा हुआ है। और x के साथ गुणे के रूप में कौन जुड़ा हुआ है? अब बताओ 2x बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है? गुणे के रूप में से क्या है? फिर वही बात, उसकी x की क्या देखते हैं बहुपद के लिए? घात देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणांक नहीं देखते बेटा, घात देखते हैं। क्या देखते हैं? अभी इस चीज को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? अच्छा पहले लिख लो तब क्वेश्चन करते हैं। बहुपद हेडिंग डाल के लिखो। देखो ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है।
तो अब जी बंजर बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे क्वेश्चन करेगा कुछ 2x हाँ। बहुपद है? यस सर। है ना? क्यों? हाँ, पूरा रीजन दे सकते हाँ, दो रीजन दो। सर। x की घात 1 है x की घात 1 है तो उससे क्या हो गया? सर। अब वो आप कहे हैं हम नहीं गए बेटा। सर जो मैं सर, किस लिए हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ क्या कि हम इसमें चर की घात देखते हैं हाँ। और चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए Yes. और 1 एक पूर्ण संख्या है। Yes. तो इसी बिहाफ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बहुपद है। ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और इसको कठिन बनाते हैं। 3x + 5 बहुपद है? यस सर। रीजन देना अभी पूछूंगा। चलो यहाँ मैं आपकी वो वाली बात से सहमत हूँ हाँ। लेकिन यहाँ पर कहाँ है सर? यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना? सर नहीं है। तब ये बहुपद होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा ना? अरे बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा ना? देखो अभी मैं कर दूंगा। देखो 3x + 5 × 1 यस हमें पता था आप ये करेंगे। पता था तो बोली क्यों नहीं आप? सर 3x + 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? x की पावर 0। यस सर। अब दोनों में चर की घात को चेक करो। हाँ सर। ये पूर्ण संख्या है? यस। ये एक भी पूर्ण संख्या है और और 0 भी। जीरो भी। तो ये भी एक बहुपद है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं x की पावर 3/2 क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर जो भी है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। भाई अंडा होगा तब तो ऑमलेट की बात होगी। यस सर। अंडा है नहीं तो ऑमलेट जब का वो पूर्ण संख्या ही नहीं होगा तो हम बहुपद की बात ही नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल ले लें। √x²। Can you say that this is a polynomial? क्या आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद है? नहीं है ना? देखो √x² है तो इसको ऐसे लिख सकते हो x × x। यस। एक x बाहर आ गया। हाँ। तब किस भी आप पे कह रही हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब चर की घात कुछ सब है ना? यस। ठीक है, तो कभी कभी उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो सिर्फ आप देख के नोट बोल दीजिएगा कि बहुपद नहीं हो सकता, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो, हेडिंग डालो बहुपद का मानक रूप। नहीं, पहले ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। यस। जो बहुपद हो केवल वही को लिखना। अपने से भी बन सकता है, बन जाए। बोलो तो हम और बना दें। जैसे अगर ऐसे दे दे √ के अंदर x³ तब ये बहुपद है? फिर कर लें। गड़बड़ कर लें सर। करो। एक x निकल जाएगा बेटा, एक फंस जाएगा। यस सर। चर की घात कहाँ पूर्ण संख्या होगी? देखो तो तुम बहुत लिखोगे, ऐसे लिख दोगी ना x। सिंपल लॉजिक देखो, x³ करणी का मतलब 1/2 होता है ना? यस सर। करणी का मतलब 1/2 होता है पावर में। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 3/2। तो क्या ये एक इसकी घात एक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना? तब कैसे कह रही हो ये बोला? जबकि यहाँ पर अगर इस फॉर्म से चलते ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाता है। करणी का मतलब क्या हुआ? 1/2। यस सर। 2 से 2 तो x बचा। इस मेथड से भी जाना है ना? कोई दिक्कत? अच्छा आप समझो, एग्जाम्पल लिख लिया आपने। अब हेडिंग डाल लो बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
देखो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल तो पॉलिनोम हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो Yes. 1 किलो का बटकरा देखो यस सर। वो 1 किलो ही है, ये कैसे निर्धारित होगा भाई? अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर पहले रत्ती वत्ती यूज किया जाता था नापने वापने के लिए, तो अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें बताया था पेरिस में सेवरस नामक एक स्थान पर इरेंडियम की एक धातु रखी है, मतलब कुछ चीज़ें रखी है, ध्यान नहीं होता, फिजिक्स पढ़े बहुत समझ गया। तो उसका जो भार होगा वो 1 किलोग्राम है, उसी के आधार पर ये 1 किलो का बटकरा बना दिया गया है। ठीक है, तो किसी को मानक माना गया है, किसी के आधार पर बना गया है। जैसे अब तुमको हम कहें इसिका से अच्छी है पढ़ने में, क्या नाम है? दीपिका। दीपिका अच्छी है, तो हमने इसिका को मानक माना ना, मानक मान लिया तुलना करने के लिए। किसकी तुलना कर रहे हैं? इसिका और उसकी क्या बोलते हैं? दीपिका की। ठीक, तो इस तरीके से किसी एक को फिक्स करना पड़ता है। तो उसी तरीके से बहुपद का मानक रूप होता है कि कोई भी बीजीव्यंजक बहुपद के रूप में कब माना जाएगा, तो उसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप यही होता है A0 A1 x1 x प्लस A2 x2 x2 x1 x2 प्लस A3 x3 प्लस AN xn। मतलब इस फॉर्म में होगा तभी आप उसको बहुपद में कंसीडर करोगे, नहीं तो नहीं। जहाँ ठीक है, हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। चल लिख ले। हाँ बेटा, ओके सर। तो मानक रूप समझना है बहुपद का। यस। अब तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछूंगा वो थोड़ा मानक रूप पर ही डिपेंड करेगा, तो बताना आप लोग मुझे। सुनो जरा बात सुनना। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 1/x², तो ये बहुपद है। यस। बिल्कुल है ना? है। क्यों है? सर उसकी चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। यस सर। पूर्ण संख्या यानी 2। हाँ। मैं यहाँ पूर्ण संख्या लिख देता हूँ अलग से फिर से। अब मेरी बात सुनना बेटा। ठीक है, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, आप परिभाषा के अकॉर्डिंग सही सोची, सब कुछ सही है नहीं? सिखाइए बहुपद, बोलो हमें तुम्हारा कंफर्मेशन चाहिए रहता है। बेटा आप बताओ, है बहुपद? अरे बोलो, हाँ नाम बोलो, गलत हुआ वो क्या होगा? है ना, बात खत्म। भाई साहब है? नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? एनसीईआरटी यही करता है ना, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, औचित्य यानी कारण दीजिए। तो सुनिए, आपने पुरानी परिभाषा के अकॉर्डिंग सही चले आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहे हैं बहुपद मानक रूप में कब माना जाएगा? जो वो इस टाइप में होगा। ठीक है, मतलब इसको आप ऊपर ही रखिएगा, कभी नीचे नहीं हो सकता। क्या यहाँ अपॉन में x है क्या? नहीं है ना, तो हमको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो घातांक के नियम से हम ये जानते हैं कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा, पावर अगर प्लस में है तो माइनस, तो ये x की पावर क्या हो जाएगी? -2। अब ये मानक रूप में बन गया। तो अब चेक करो ये बहुपद है कि नहीं, बताओ दीपिका, अब है? सर फिर भी तो है। कहाँ है? x की पावर -2 है। -2 दिखाओ तुम इसमें हमको। नहीं है सर। तो चर x की घात क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं, 2 अलग चीज होती है, -2 अलग चीज। -2 अलग चीज है सर। तो ये क्या है? बहुपद नहीं है, नहीं। बीजीव्यंजक है आगे। हाँ बीजीव्यंजक तो हो गया। वो है। अब ये अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/x की पावर -3, सर अभी भी नहीं है ना? नहीं है। चलो देखो, अरे बन जाएगा, बन जाएगी नीचे सर, माइनस बन जाएगी, बन जाएगी। बन जाएगी। आ गए आ गया ना? हाँ। समझ गए? समझ गया। क्या होगा बताओ, उनको समझाओ। सर
मतलब नीचे माइनस में ऊपर में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अक्षर की घात एक पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी Yes. और तुरंत उसको तर्क से बहुपद कह देंगे। समझिए? यस सर। मतलब कभी भी आपको बहुपद है कि नहीं ये चेक करना हो तो पहले उसको उसके मानक रूप में ले जाओ। हाँ तो मानक रूप में आ जाए तब चेक करो। ठीक ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब सुनो, एक बात पूछ रहा हूँ, उस बात का मुझे जवाब चाहिए। ये बताओ ठीक, क्या हर बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? क्यों? सर अभी आप सर उसकी घात ये देखेंगे तब तो हाँ? उसकी घात सर उसके घात में डिपेंड होगा, पता नहीं माइनस में होगी कि प्लस में हाँ, तो होगी। हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होती है। अच्छा मैं इसका उल्टा कहूँ, हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है? हाँ होता है। वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो तो लिख लो इस बात को, नोट में डालो। सर ओके सर। हर बीजीय व्यंजक सर नोट लिख दे। हाँ। देखो ऐसा लिखना, हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मानो तो 1 2 3 ऐसे भी लिखा होगा। क्या लिखे हो? हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, परंतु हाँ सर हर बीजीय व्यंजक का बहुपद होना असंभव असंभव नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हर बीजीय व्यंजक हर बीजीय व्यंजक का बहुपद होना जरूरी नहीं है। सर अनिवार्य नहीं। अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। संस्कृत में एक आध दो वर्ड और खोल लो, वो लिख लो, बस अनिवार्य नहीं समझ में है। आना चाहिए। अच्छा एक बात और जान लो, ओके सर। जब हम बहुपद के मानक रूप में उसके घातों को क्या करते हैं, घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं, तब भी वो बहुपद का मानक रूप ही कहलाता है। ठीक है? नीचे रहे तो ऊपर भी बुला लेना, तो Yes, भी वो yes. भी बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक, कोई Okay. दिक्कत नो नहीं ना? श्योर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब बचा है क्या? बहुपद के प्रकार। सर मुझे एक टाइप्स ऑफ हाँ, बहुपद के प्रकार। एक घात द्विघात त्रिघात कैसे है? हाँ सही दे दिया सही है। बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, डालो। देखो बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है या कहें इनका जो प्रकार निकाला गया, दो आधार पर निकाला गया। पहला है आपका पदों के आधार पर। किसके आधार पर? अब हो गया है। दूसरा है आपका, बताओ इसी का क्या सर? दूसरा क्या टाइप? सर घात तो क्या था? हाँ, घातों के आधार पर। तो अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो पदों के आधार पर। On the basis of term, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो अगर पदों के आधार पर देखा जाए तो पहला प्रकार है आपका रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। लाइनर लाइनर? लाइनर नहीं, लीनियर। लीनियर हाँ, रैखिक बहुपद। सब तो 9th में पढ़े होंगे ना? हाँ सर। पढ़ाने वाले हम ही हैं। हाँ सर साइंस शायद हमारे अलावा और कोई पढ़ाया है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल।
तो बताओ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? हाँ सर। बताओ सोनी। सोनी बताओ सर वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो उसके नीचे नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है सर जो नहीं, चलो बहुत प्रयास कर लिए, इसको लिख रहा हूँ, बताते हैं। हाँ सर। लिख लिया है सब लोग? बोले हम? ओके देखो, ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, लिखा, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो जो चर की अधिकतम घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? एक एक होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दोगे? चलो, रैखिक बहुपद है कि नहीं है? है सर। क्यों? जिसकी घात 1 मानेंगे। हाँ 1 मानेंगे, चलो ठीक है, ये रैखिक बहुपद सर है। हाँ, ये है कि नहीं है? यस सर, ये भी नहीं है ये सर 5 उसमें तो ऑलरेडी है 5 मानेंगे, 8 मानेंगे। तो यहाँ 1 है कि नहीं है? है तब फिर क्यों नहीं लेंगे? सर वो सर। तो चर की घात 1 मिल गई तो रैखिक बहुपद, हाँ सर। सही है ना? नहीं सर, हम हंस देते हैं तो लोग लगता है दाल में काला है, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो फंसा रहे हैं। और क्या? डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, फिर तुम लोग जवाब दो। ऐसा ना बोल, इसमें चिड़चिड़ मैं हंस देता हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ अधिकतम घात। हाँ अधिकतम घात, देखो पकड़ना आया, अधिकतम घात। तो भले एक मौजूद है लेकिन अधिकतम कौन है? 2 है ना? दो है। तो ये रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। नहीं। हम नहीं। बड़ी वाली घात देखते हैं ना, यस इसमें सबसे बड़ी घात 1 थी, इसलिए इसको कह दिए। यस यहाँ अपोज भी नहीं किए, भले कोई कितना भी कहे कि 1 है तो हमारा कहा, लेकिन परिभाषा में क्या लिखा है? अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ठीक? समझ पा रहे हो? यस सर। रैखिक बहुपद है लास्ट वाला, हाँ सर। नहीं है। आगे वाला देखिए, सर पीछे थोड़ा वाला देखिए। चमक रहा है, ऐसे नहीं दिख चमक रहा है? हाँ सर, लाइट मार रहा और है। दिखा? हम नहीं है ना, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 3 है, कोई दिक्कत? ठीक है, एग्जाम्पल 2-3 तो बना लो अपने से। अपने से 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए। हम लिख दें? यस अच्छा, हमें लगा तुम लोग खुद ही समझदार सर, हो। कर लेंगे, दिखाएं करके। हाँ बेटा आप करो, हम सोने के लिए बनाते हैं। जैसे 2x + 5, यस 8y + 9, बस हो गया। 8c + z, 7x + q, सब रैखिक बहुपद। बस हो गया। हाँ, कर लेंगे। ये भी सीढ़ी तो हटाना है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग का पूरा चैप्टर x पर आधारित होता है, तो x के आगे हम लोग सोचते नहीं करते। चले आगे। यस सर। अच्छा बोलिए। एक बात बताओ हमको, सर पूछिए सर। मानक रूप। मानक रूप क्या होगा रैखिक बहुपद? बहुपद का तो मानक रूप देख लिए, तो पहले मुझे ये बताओ मानक रूप क्यों लिखते हैं हम? क्यों लिखते हैं? एक तरीके से हमें ये पता चलता है कि वो किस रूप का होगा। हाँ। दूसरा एक चीज और, हम मानक रूप लिखते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर आप पढ़ते हो, a² + b² Yes, yes, + 2ab, हाँ। क्यों पढ़ते हो आप? 2 + 3 का होल स्क्वायर पढ़ो, कहानी खत्म करो। नहीं सर। क्यों, गड़बड़ क्या हो सर जाए? उसका एक मान होता है। क्या होता है? अरे बोलो, गलत होगा और क्या होगा, बोलो।
क्या होता है ना कि अगर 2 + 3 का होल स्क्वायर हम पढ़ेंगे तो वो 2 और 3 के लिए ही वैलिड होगा। Yes, sir. हम फार्मूला के थ्रू ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब एक हमको फार्मूला मिलने का मतलब ये हुआ कि अब आप कोई भी संख्या रख सकते हो उस पर, पूरे रियल नंबर में उठा के Yes, कुछ sir. भी रख दो, उसके लिए मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ हम रैखिक बहुपद का मानक रूप ढूंढने का मतलब क्या, हम एक ऐसा फार्मूला जनरेट, एक थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो, तुमने ट्रेन में सफर किया हो? Yes, sir. ट्रेन में नहीं ट्रेन में बैठी नहीं आज तक? नहीं हाँ, तुम बैठे कहाँ गई थी? मैया मैयर। हाँ चलो भाई, तुम बैठे हो ना। देखो, अगर बात की जाए, सर बैठना चाहे हर बार बैठ, लेकिन बस अरे ठीक है बैठ जाओ। प्लेन कहते हो, एरोप्लेन में बैठने वाले प्लेन में नहीं, एरोप्लेन में बैठने वाले जो है ट्रेन में नहीं बैठा करते। कॉन्फिडेंस उनका नहीं रखते सर, हैं। कॉन्फिडेंस की बात नहीं नहीं है। है। जो काम बाइक से हो रहा है उसे क्यों ट्रेन में? अरे अगर हमको यहाँ से मैयर जाना, बाइक से थोड़ी ना जाएंगे तो मैयर चले जाएंगे। सर बस से चले जाएंगे ना। वो बस आपकी से चल कैपेसिटी जाएंगे, है। चलिए कार से टॉपिक पे चल आते हैं। देखिए, हाँ, तो अगर आप ट्रेन में नहीं बैठे हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें 2 तरीके के टिकट निकलता है। एक चालू टिकट निकलता है और एक रिजर्वेशन वाला। जैसे एक जनरल टिकट बोलते हैं, जनरल हाँ। डब्बा का, और एक रिजर्वेशन वाला होता है। तो जनरल डब्बा में क्या होता है, सब होते हैं। देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी ने रिजर्वेशन कराया है तो उसका अगर रिजर्वेशन है तो वही इंसान उसमें बैठ सकता है जिसके लिए वो रिजर्वेशन है, ठीक है। लेकिन जो जनरल वाला होगा उसमें जिसने रिजर्वेशन कराया वो भी घुस सकता है, जिसने नहीं कराया वो भी घुस सकता है। तो दोनों के लिए वो सेम भावना है, ठीक है। तो उसमें अलग नहीं हो सकते। तो अब देखो क्या होता है, जब अगर हम 2 + 3 का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो वो रिजर्वेशन वाला है, वो 2 और 3 के लिए रिजर्व है। तो केवल वैलिड है किसके लिए, 2 और 3 के लिए। लेकिन a + b का होल स्क्वायर पढ़ने का मतलब क्या है कि अब आप कोई भी नंबर ले आओ, सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे देश का कानून है ना, सबके लिए समान होता है, उसी तरीके से जनरल फॉर्मूला भी सबके लिए एक तरीके से बिहेव करता है। तो क्या, जिस तरीके से ट्रेन में एक ही डब्बे में जनरल वाले में सब घुस सकते हैं, ये भी आपका मानक रूप एक तरीके का जनरल फार्मूला ही है। तो ये बताओ, क्या कोई ऐसा फार्मूला बना सकते हो कि जितने भी रैखिक समीकरण तुम सोच सकते हो सब इसमें सम्मिलित हो सकता है? ax + b, जहाँ बता दो ना उनको, जहाँ a और b कोई रियल नंबर आप उठा के रखो, √2, √3, √5, √7, √8 बनता जाएगा। a और b का मान बदलते जाओ और आपको नया नया रैखिक बहुपद मिलता जाएगा। बस एक कंडीशन है हमारी कि a को आप 0 मत लीजिएगा। क्यों? अगर आप 0 ले लिए ना तो x भी 0 हो जाएगा। तो अधिकतम घात जो 1 होनी चाहिए आप उसी को समाप्त कर दोगे। जब घात 1 ही समाप्त हो गया तो काहे का रैखिक बहुपद? यस सर। समझ में? लिखिए, हो गया? यस सर। तो रैखिक बहुपद समझ में आया? Yes. अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बताओ क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? दो के इसमें जिसमें चर की अधिकतम घात दो। 2 होती है, ठीक है। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है।
समझे? अच्छा, जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो 2x² प्लस 5x प्लस 8, तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद ना। है। अब इसमें देखो 1/x² प्लस 2x प्लस 9 द्विघात बहुपद नहीं क्यों नहीं है? सर, नीचे है ऊपर जाएगा माइनस में हो हाँ, जाएगा। पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं यस सर। ना, हाँ, फिर वही कहा नहीं, अभी- अंडा है नहीं, आमलेट तैयारी है। अभी बताए थे तो पहले बहुपद होना चाहिए, मतलब और मानक क्या? रूप में रखेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, यस सर। और वे तो वैसे भी मानक रूप में जब जाएगा ना तो सीधे माइनस नहीं होगा। तो फिलहाल आप ऐसे कह सकते हो कि मानक रूप में नहीं है, नहीं, बस इसको हो ऊपर ले गया। जाने की जरूरत नहीं। ओके। इसको कैसे ले जाओगे? बड़े मुंह तो एक बार जाता भी, पूरे की पावर इनवर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बहुपद नहीं नहीं है, है। तो द्विघात बहुपद की बात नहीं मत करिए। अच्छा, आप देखिए 3y² प्लस 5z प्लस क्यों है बहुपद है? कैसा बहुपद है? सर, द्विघात द्विघात बहुपद। रूप। क्यों? उसकी क्योंकि घात क्या दो। अधिकतम घात क्या है? 2। सिर्फ 2 देखना पर्याप्त नहीं है। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं 2x³ प्लस 8x प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ मान लो स्क्वायर कर देते हैं। तो अभी भी तो 2 घात है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं बेटा? अधिकतम। तो अधिकतम यहाँ कितनी है? 3 है। हाँ, तो हमको 2 चाहिए ना। हाँ। तो ये द्विघात बहुपद है, नहीं ये त्रिघात बहुपद है। Yes. ये द्विघात बहुपद नहीं है। नहीं हो सकता। ठीक है, Yes, अब sir. देखो तो एक दो एग्जाम्पल अपने से लिख लो, इसको लिख लो, फिर अपने से भी बना लेना। ओके। अच्छा सुनो, इसके मानक रूप की क्या बात करोगे तुम लोग? इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप आप ऐसे भी तो बना सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c ना, जहाँ a b c तीनों क्या है? रियल नंबर क्या है? रियल। तुम लोग इससे बिलोंग टू से घबराते तो नहीं हो ना? नहीं सर, बिल्कुल ये नहीं। थोड़ा सा 11 के लिए सिंबल है, मैं यही यूज कर देता हूँ, तो इससे घबराना नहीं। नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि एक को आप 0 नहीं मत बना- करना, नहीं। बाकी कुछ भी कर देना, क्योंकि अगर आपने ये जैसे ही 0 किया तो आप पूरा x² ही खत्म कर दोगे। जब आप x² द्विघात ही खत्म कर दिए तो द्विघात बहुपद क्या चेक करोगे? नहीं। अंडा फेंक दिया फिर आमलेट नहीं बन सकता ना। चलो लिख लो इसको। अब इसी तरह त्रिघात बना लोगे, यस। चतुर्थ घात, बना लेंगे। पंचम घात, षष्ठम घात, सप्तम, अष्टम सब बन जाएगा। अब सुनिए, ये हो गया हमारा इसके आधार पर, पदों के आधार पर। पदों क्या था? अब हेडिंग डालो घातों क्या? घातों के आधार पर। सर, हम्म, ये पता क्या था बेटा? हाँ ये देखो, एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया। देख लीजिए सर। ये घातों के के आधार आधार पर। यस सर। हाँ, तो हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर लो। सर, वो पढ़े हैं ना? ऑन द बेसिस ऑफ पावर, मीनिंग डलवाए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर पढ़ा दिए घातों के आधार पर। यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, इसे ध्यान दिए रहा करो। इतना मटेरियल दिमाग भरा होता है, एक आठ तो कभी कभार सटक जाता है तो इंसान पगलवत कर हरकत करने लगता है। हो गया ये? अब हेडिंग डाल दो पदों के आधार पर। On the basis of ठीक, तो सबसे पहले एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? सर मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल कहते हैं पदी बहुपद को। ठीक, अलग से नहीं लिखते कि मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं लिखते। इसमें लिखते थे ना लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें केवल एक नाम देंगे मोनोनोमियल। तो एक पदी से समझ में आ रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, वह एक पदी बहुपद कहलाता है। लिखो जल्दी। हाँ सर। ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद हो, हो गया? यस यस सर। सर। सुनो, जैसे एक एग्जांपल लें हम, एक्स स्क्वायर एक पदी बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक्स स्क्वायर। केवल अच्छा पद की बात करो तो जब तक वो गुणे में है इस तरीके से तो वो एक ही पद माना जाएगा, अन्यथा उसको प्लस और माइनस लगाकर अलग ना किया जाए तब तक वो अलग पद नहीं माना जाएगा। अगर सिर्फ गुणा लगाओ या भाग लगाओ तो वो एक ही, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये प्लस के थ्रू अलग हो गया ना, तो क्या हो गया? द्विपद हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मैं ऐसे लिख दूं एक्स एक्स एक्स, तब आप इसको 3 पद नहीं कहोगे, 1 2 3 नहीं, जब तक प्लस माइनस लगा के ना अलग किया जाए वो अलग पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप इसको केवल लिखोगे एक्स क्यूब, क्या लिखोगे? ऐसे हो, अभी एक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। हो सकता है कभी कभी जुड़ने की कंडीशन बन जाती है, जोड़ के लग आपको दो बहुपद रहा है लेकिन समान बातें जुड़ जाती है ना। यस। हो सकता है जुड़कर वो पहले त्रिपद लग रहा था, जुड़ने के बाद द्विपद में कन्वर्ट हो जाए ना। अच्छा, ऐसे अगर मैं लिख दूं 2/x, और पॉलिनोमियल है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन ये पद एक है, एक ही पद माना जाएगा, कोई दिक्कत? तो जब तक हम लोग गुणे और भाग में अलग करते हैं तो अलग पद नहीं होता, अन्यथा अदरवाइज हम इसको प्लस माइनस से अलग करते हैं। प्लस माइनस में भी थोड़ा एक कैटेगरी है कि अगर सेम घात होगी तो जुड़ जाएगा, तो उस केस में आपको जोड़कर भी चेक करना होगा। पहले मान लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर इसके जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाए प्लस एक्स क्यूब हो जाए, तो आप कहोगे कि लग तो भले त्रिपदी था लेकिन जोड़ा तो द्विपदी निकला। जैसे अभी समझाऊंगा, जैसे देखो एक्स स्क्वायर, तो ये एक पदी है कि द्विपदी है? एक पदी है ना, एक पद है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? गुणे के रूप में ना, यस। एक्स क्यूब एक पदी है, 2x स्क्वायर है ना भाई, गुणे के रूप में हमने बताया, बीच में कोई सिंबल नहीं था तो गुणा माना जाता है। अब इसी तरीके से अगर ले लो आप 2x प्लस 5, एक पदी है नहीं है ना, प्लस लग के अलग हो गया, देखो एक पद ये और एक पद ये, कोई दिक्कत? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये एक पदी है, ये एक पदी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो 3 पद हो गए ना। अगर ऐसे लिख दो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5, एक पदी है? नहीं सर। अरे देखो गुणा में अलग नहीं माना जाता ना, देखो क्यों? गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 5 3 8, तो एक पदी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ये बताओ 5 एक पदी है? पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, इसमें चल की घात कहाँ से चेक करोगे तुम लोग? अभी समझाए थे ना, 5 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5 x की पावर 0, अब बहुपद बन गया, तो बहुपद है ना, तो ये बहुपद है और इसमें केवल और केवल एक पद है, देख लो। गुणे के रूप में अलग नहीं माना जाता ना, नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आपका हो गया एक पदी बहुपद। अच्छा थोड़ा सा इसको देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना? ये एक पदी है, एक्स क्यूब जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर
अभी भी एक पद ही नहीं है। यस सर। देखो एक पद ये और एक पद ये ये। अच्छा इसकी क्या बात करोगे, चलो ये क्या है? एक पदी है? नहीं सर। एक पदी है? नहीं नहीं है, है। लेकिन समान घातें तो जुड़ जाती है ना। हाँ। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब एक पदी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पदी हो सकता है, कभी कभी सॉल्व करके देखना पड़ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है? समझे कि नहीं? Yes, फिर से sir. समझाऊंगा इनको, समझ गए? यस लिख लो, जो एग्जाम्पल तुमको एक पदी वाला दिख रहे हैं लिख लो, अपने से भी बना लो। हो गया? अब हेडिंग डालो, एक पदी हो गया, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। क्या बेटा बोलो? मीनो नोमी? मीनो नहीं, बायो नोमी। ठीक, इसमें लिख लो ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, x+2 x³ + √5। अच्छा ये द्विपदी बहुपद है कि नहीं है? बताओ। सेकंड वाला हाँ द्विपद है सर। हाँ, लेकिन यहाँ तो रूट लगा है, तो ये चर की घात पूर्ण संख्या कहाँ हुई? नहीं हुई ना? अरे बालिकाओं एक बार बताओ, ये चर है कि अचर? हाँ अचर है। अचर है, √5 वही तो अचर कह है, रहे हैं। और हम चर की घात चेक करते हैं ना। Yes. इसको चर के टाइप में बनाना चाहो तो बन जाएगा x³ + √5 x⁻0। कर सकते हो ना? अब चर की घात चाहे अचर की घात चाहे जो हमसे, उससे क्या परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो तो हम चर की घात चेक करते हैं। किसकी घात चेक करते हैं? तो ये द्विपदी बहुपद है, ठीक है? अच्छा इसके बारे में क्या कहोगे? ये द्विपदी बहुपद है? देख के थोड़ा सोच के तब बोला करो। देखो x² जुड़ जाएगा तो 2x² और x³ और x³ जुड़ का हो जाएगा 2x³ और 6 4 10, ये हो जाएगा 10x²। देखो दो पद आ गए, है ना द्विपदी बहुपद? यस। ठीक है, लिख लो। अब इसी तरीके से आपको त्रिपदी बनाना, इसको ट्रायोनोमियल बोल देना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे कल।